हेलो दोस्तों। मैं ऋतिक हूँ। मेरी उम्र 18 साल है और मैं एक छोटे से गांव में अपने मम्मी पापा के साथ रहता था। हमारी ज़िंदगी बहुत साधारण थी। छोटा सा घर था, सीमित लोग थे और गांव के लोग एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे। हमारे पड़ोस में एक आंटी रहती थी जिनका नाम सुमन था। वह बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। गांव की औरतें भी उनकी खूबसूरती की बातें किया करती थी, लेकिन उनकी ज़िंदगी उतनी अच्छी नहीं थी जितनी बाहर से दिखाई देती थी। उनकी शादी गाँव के एक उम्रदराज आदमी से हुई थी, जिनसे उनका रोज किसी न किसी बात पर झगड़ा होता रहता था। लोग कहते थे कि सुमन आंटी बहुत बड़े सपने देखा करती थी। उन्हें लगता था कि अगर उन्हें मौका मिलता तो वह फिल्मों या टीवी में जरूर काम करती। कई बार गांव की औरतें उनके बारे में बातें बनाती थी, लेकिन मेरे पापा हमेशा कहते थे कि किसी की जिंदगी को दूर से देखकर फैसला नहीं करना चाहिए। आंटी की एक बेटी थी जिसका नाम रूही था। वह मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी और सच कहूँ तो मुझे वह पहली नज़र से ही बहुत अच्छी लगती थी। उसकी मुस्कान, उसकी बातें, उसका बोला चेहरा सब कुछ मुझे अपनी तरफ खींचता था। हम दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते थे, इसलिए हमारी दोस्ती बहुत गहरी थी। धीरे धीरे ये दोस्ती कब मोहब्बत में बदल गई हमें खुद भी पता नहीं चला। मेरी माँ को न तो सुमन आंटी पसंद थी और न ही उनका घर। माँ हमेशा कहती थी कि उस घर से दूर रहा करो, मुझे वहाँ का माहौल अच्छा नहीं लगता। लेकिन मैं उनकी बातों को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेता था, क्योंकि मुझे लगता था कि माँ शायद सिर्फ गलत सोच रही हैं। एक दिन अचानक खबर आई कि रूही के पापा को दिल का दौरा पड़ा है और वे इस दुनिया में नहीं रहे। पूरे गांव में शोक का माहौल था। मेरे पापा उनकी मदद के लिए सबसे आगे थे, क्योंकि दोनों में अच्छी दोस्ती थी। अंकल अपने पीछे काफ़ी ज़मीन और पैसा छोड़ गए थे, इसलिए सुमन आंटी और रूही की किसी चीज़ की कमी नहीं थी। लेकिन फिर भी उनके घर का माहौल हमेशा अजीब सा लगता था। सुमन आंटी अक्सर अकेलापन महसूस करती थी और मेरे पापा से कहती थी कि कभी कभी ऋतिक को हमारे घर भेज दिया करो। घर में किसी लड़के का आना जाना रहेगा तो हमें भी ज़रा सारा महसूस होगा। मेरे पापा सीधे इंसान थे, इसलिए उन्होंने कभी इस बात की कोई बुरा नहीं नहीं देखी और मुझे उनके घर जाने से नहीं रोका। मैं भी खुशी खुशी वहाँ चला जाता, क्योंकि वहाँ रूही रहती थी। रूही मेरे लिए तरह तरह का खाना बनाती, हम साथ बैठकर बातें करते, कॉलेज की और सपने देखते। धीरे धीरे हमारी मोहब्बत और गहरी होती चली गई। मेरी माँ को जब भी पता चलता कि मैं वहाँ गया हूँ तो वह बहुत नाराज़ होती, लेकिन मैं हर बार कोई न कोई बहाना बना देता। एक दिन मैंने हिम्मत करके अपने पापा से कहा कि मुझे रूही पसंद है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। पापा ने मुस्कुराकर कहा, अगर लड़की अच्छी है और तुम दोनों एक दूसरे को समझते हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हारी माँ को मनाना आसान नहीं होगा। उनकी ये बात सुनकर मैं खुश भी था और थोड़ा परेशान भी, क्योंकि मुझे पता था माँ इस रिश्ते के खिलाफ जाएंगी। मुझे भी भरोसा था कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। एक शाम मैं सुमन आंटी के घर पहुंचा तो मैंने देखा कि एक अनजान आदमी वहां से जल्दी जल्दी निकल रहा था। उसने मुझे देखकर नजरें फेर ली और तेजी से वहां से चला गया। मुझे यह बात अजीब लगी। जब मैं अंदर गया तो रूही अकेली थी। मैंने उसे पूछा वह आदमी कौन था। रूही ने कहा वह मम्मी के दूर के रिश्तेदार थे, हालचाल पूछने आए थे, लेकिन उसकी आवाज़ में घबराहट साफ महसूस हो रही थी। थोड़ी देर बाद सुमन आंटी आई। उनके चेहरे पर हल्का सा निशान था। मैंने पूछा क्या हुआ तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा बाजार में फिसल गई थी। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोला, लेकिन पहली बार मेरे मन में उस घर को लेकर सवाल उठने लगे। फिर भी जब रूही मेरे सामने आती तो मैं सब भूल जाता, क्योंकि मैं उससे सच्ची मोहब्बत करता था। धीरे धीरे मेरा वहाँ आना जाना और बढ़ गया। कभी हम छत पर बैठकर बातें करते, कभी टीवी देखते, कभी एक दूसरे के भविष्य के सपने सजाते। मुझे लगता था कि बस थोड़ा समय और फिर सब ठीक हो जाएगा। मैं रूही से शादी कर लूँगा और अपनी छोटी सी दुनिया बसा लूँगा। समय गुजरता गया और मेरा दिल रूही के लिए और भी ज़्यादा धड़कने लगा। मैं हर सुबह उठते ही सबसे पहले उसी के बारे में सोचता था। कॉलेज में भी मेरी नज़रें सिर्फ उसे ढूंढती रहती थी और जब वह मुस्कुराकर मुझे देखती तो लगता था जैसे पूरा दिन अच्छा गुजरने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ मेरी माँ का शक दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था। वह बार बार मुझे समझाती थी कि कुछ रिश्ते दूर से अच्छे लगते हैं, पास जाकर इंसान पछताता है। लेकिन मैं उनकी बातों को पुरानी सोच समझकर नज़रअंदाज कर देता था। मुझे लगता था कि माँ सिर्फ सुमन आंटी को पसंद नहीं करती, इसलिए रूही के खिलाफ भी बोलती हैं। एक दिन शाम को मैं रूही के घर गया तो सुमन आंटी बहुत खुश नजर आ रही थी। उन्होंने मेरे लिए मेरी पसंद का खाना बनाया था और बार बार कह रही थी कि तुम इस घर के अपने हो। मुझे उनकी बातें सुनकर अच्छा लगता था, क्योंकि मैं सच में उस घर का अपना मानने लगा था। खाना खाने के बाद हम सब साथ बैठे बातें कर रहे थे, तभी अचानक बिजली चली गई। गाँव में अक्सर ऐसा तो होता था। रूही मोमबत्ती लेने अंदर चली गई और मैं बरामदे में बैठा रहा। तभी सुमन आंटी मेरे पास आकर बैठ गई। उन्होंने कहा ऋतिक तुम बहुत अच्छे लड़के हो, आजकल ऐसे लड़के कहाँ मिलते हैं जो बिना किसी मतलब के किसी का साथ दें। मैंने मुस्कुराकर कहा आंटी आप लोग अपने जैसे हो, इसलिए मुझे यहाँ अच्छा लगता है। वह कुछ देर तक मुझे देखती रही, फिर बोली रूही बहुत किस्मत वाली होगी जिसे तुम जैसा लड़का मिलेगा।
उनकी बात सुनकर मेरा चेहरा लाल हो गया और मैं नज़रें झुकाकर मुस्कुरा दिया। उस रात मैं काफ़ी देर तक वहीं रुका रहा। जब जाने लगा तो सुमन आंटी ने कहा, इतनी रात में घर क्यों जाओ, यहीं रुक जाओ, सुबह चले जाना। मैंने पहले मना किया, लेकिन फिर रूही के कहने पर रुक गया। उस रात मैं अलग कमरे में सोया था, लेकिन नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। मैं और रूही फ़ोन पर बातें करते रहे। वह धीरे धीरे हंसती थी ताकि उसकी माँ को आवाज़ न सुनाई दे, और मैं उसे छेड़ते हुए कहता कि एक बार बाहर आ जाओ, बस तुम्हें देखना है। कभी वह पानी पीने के बहाने बाहर आती, कभी खिड़की से झाँकती, और हम दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते रहते। उस समय मुझे लगता था कि मेरी ज़िंदगी में इससे ज़्यादा खूबसूरत कुछ हो ही नहीं सकता। अगले दिन जब मैं घर पहुंचा तो माँ बहुत गुस्से में थी। उन्होंने मुझे डांटते हुए कहा कि मैंने तुम्हें उस घर जाने से मना किया था, लेकिन तुम मेरी एक बात नहीं सुनते। मैं चुप रहा, क्योंकि अगर मैं कुछ बोलता तो झगड़ा और बढ़ जाता। लेकिन अंदर ही अंदर मुझे लगने लगा था कि अब मुझे जल्दी कुछ करना होगा। इसलिए मैंने नौकरी की तैयारी के साथ साथ पार्ट टाइम काम ढूंढना शुरू कर दिया, ताकि मैं जल्दी अपने पैरों पर खड़ा हो सकूं और इसी शादी की बात आगे बढ़ा सकूं। कुछ दिनों बाद एक ऐसी घटना हुई जिसने पहली बार मेरे मन में डर पैदा कर दिया। उस दिन मैं अचानक शाम को रूही के घर पहुंचा। दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था और अंदर से धीमी आवाज़ें आ रही थी, जैसे कोई बहस कर रहा हो। तभी वही आदमी दोबारा वहां से निकलता दिखाई दिया, जिसे मैंने पहले देखा था। इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा था और वह जल्दी जल्दी बाहर निकल गया। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं। जब मैं अंदर गया तो रोई परेशान थी और सुमन आंटी की आंखें लाल थी, जैसे वह भी रोई हो। मैंने पूछा क्या हुआ, तो दोनों ने बात टाल दी। रोई ने कहा कुछ नहीं, मम्मी की तबीयत थोड़ी खराब है। लेकिन मुझे साफ महसूस हो रहा था कि बात कुछ और है। उस दिन पहली बार मुझे लगा कि शायद इस घर में कुछ ऐसा चल रहा है जो मुझसे छुपाया जा रहा है। फिर भी मोहब्बत इंसान को अंधा बना देती है। मैंने अपने दिल को समझाया कि मैं बेवजह शक कर रहा हूँ। कुछ दिन बाद मैंने हिम्मत करके सुमन आंटी से साफ साफ कह दिया कि मैं रोही से शादी करना चाहता हूँ। मेरी बात सुनकर वह कुछ देर चुप रही, फिर मुस्कुराकर बोली, मुझे तो पहले से ही पता था कि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो। अगर तुम सच में रूही का साथ निभाना चाहते हो तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। उनकी बात सुनकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मुझे लगा जैसे मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल ख़त्म हो गई। उन्होंने कहा, कल सुबह जल्दी उठ जाना, फिर हम तुम्हारे घर चलेंगे और तुम्हारी माँ से बात करेंगे। मैं खुशी से पागल हो गया। उस रात मैं सो भी नहीं पाया। मुझे बार बार अपने आने वाले भविष्य के सपने दिखाई दे रहे थे। मैं सोच रहा था कि कैसे मैं और रूही शादी के बाद अपनी ज़िंदगी शुरू करेंगे। मैं अपनी माँ को भी मना लूंगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। उस रात मैं सुमन आंटी के घर ही रुक गया था, लेकिन खुशी की वजह से मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। मैं बार बार सोच रहा था कि कल सुबह सब कुछ बदल जाएगा। अब हमारी मोहब्बत को कोई छुपाना नहीं पड़ेगा और शायद पहली बार मेरी ज़िंदगी सही दिशा में जाएगी। रूही भी फ़ोन पर मुझसे लगातार बातें कर रही थी। वह धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी और कह रही थी कि अगर सब कुछ ठीक हो गया तो हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। उसकी बातें सुनकर मेरा दिल और भी ज़्यादा खुश हो रहा था। रात धीरे धीरे गुजरती रही और न जाने कब मेरी आंख लग गई। लेकिन सुबह अचानक जोर जोर की आवाज़ से मेरी नींद खुली। मैं घबरा कर उठा। बाहर से रोने और चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। मैं जल्दी से कमरे से बाहर निकला तो जो दृश्य मैंने देखा उसे देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। सुमन आंटी ज़ोर-ज़ोर से रो रही थी। उनके आस-पास मोहल्ले के लोग खड़े थे और सबसे बड़ी बात यह थी कि मेरे मम्मी-पापा भी वहाँ मौजूद थे। मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। तभी सुमन आंटी ने मुझे देखते ही चिल्लाकर कहा, मैंने इस लड़की को अपने बेटे जैसा समझा था, लेकिन इसने हमारे भरोसे का गलत फ़ायदा उठाया है। उसकी आवाज़ इतनी तेज़ थी कि बाहर खड़े लोग भी अंदर आने लगे। मैं पूरी तरह घबरा गया। मैंने कहा, आंटी आप क्या कह रही हैं? लेकिन उन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी। वह लगातार रोती रही और कहती रही कि मैं कई दिनों से परेशान हूँ और अब यह बातें छुप नहीं सकती। मेरे ऊपर ऐसे इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे जिनके बारे में सोचकर भी मेरा दिल काँप रहा था। मेरी माँ ने गुस्से में आकर मुझे ज़ोर से थप्पड़ मार दिया और बोली, मैं तुझे पहले ही समझाती थी, लेकिन तूने मेरी एक नहीं सुनी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं बार-बार कह रहा था कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन वहाँ मौजूद किसी इंसान ने मेरी बात पर भरोसा नहीं किया। रूही भी वहाँ खड़ी थी, उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने भी मेरी तरफ देखकर यही कहा कि ऋतिक का हमारे घर आना-जाना बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और अब जो हो रहा है, उससे हम सब परेशान हैं। उसकी बातें सुनकर ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सीने में छुरा घोंप दिया हो। जिस लड़की के लिए मैं अपने घरवालों से लड़ने को तैयार था, वही लड़की आज मेरे खिलाफ खड़ी थी। गांव के लोग मुझे घूर रहे थे, कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे, कुछ मुझे गलत ठहरा रहे थे और कुछ मेरी माँ को ताने मार रहे थे। मेरे पापा मुझे तुरंत वहाँ से घर ले आए, लेकिन वहाँ आने के बाद भी हालत नहीं बदले। रिश्तेदारों को खबर लग गई, मोहल्ले वाले घर के बाहर बातें कर रहे थे। मेरी माँ रो रही थी और पापा चुपचाप बैठे थे, जैसे उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। मैं बार बार यही कह रहा था कि मैंने कुछ नहीं किया,
लेकिन हर किसी को लग रहा था कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। कुछ दिनों बाद जब डॉक्टर की रिपोर्ट आई तो मामला और बिगड़ गया, क्योंकि सुमन आंटी सच में माँ बनने वाली थी। यह सुनते ही पूरे गांव में जैसे आग फैल गई। अब हर कोई यही कह रहा था कि गलती मेरी ही है, क्योंकि मैं ही उनके घर सबसे ज़्यादा जाता था। लेकिन मुझे अंदर से पूरा यकीन था कि सच कुछ और है। तभी मुझे अचानक उस आदमी की याद आई जिसे मैंने 2 बार उनके घर से निकलते देखा था। मैंने ये बात अपने मम्मी पापा को बताई और कहा कि शायद वही इस कहानी के पीछे है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, कोई मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था। मेरी माँ ने रोते हुए कहा, मैंने शुरू से तुझे उस घर से दूर रहने को कहा था, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। अब देख लो कैसी बातें बना रहे हैं। मैं पहली बार अपनी माँ के सामने टूट गया। मुझे समझ आ गया था कि मैं जिस मोहब्बत को अपनी ज़िंदगी समझ बैठा था, वह मेरे लिए जाल बन चुकी थी। कुछ दिनों तक हमारा घर तानों और बदनामी से घिरा रहा। फिर पापा ने फैसला किया कि हम ये गांव छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ रहकर अब चैन से जीना मुश्किल था। हम लोग गांव छोड़कर दूसरे शहर आ गए, लेकिन मैं अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। मेरे दोस्त रिश्तेदार सब पीछे छूट गए थे। मैं कई रातों तक सो नहीं पाता था। बार बार रोई का चेहरा आंखों के सामने आ जाता था और मैं सोचता था कि आखिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। कुछ समय बाद पता चला कि रूही की शादी एक बहुत अमीर आदमी से हो गई, जो उम्र में उससे काफ़ी बड़ा था। और सबसे हैरानी की बात यह थी कि सुमन आंटी भी उसी के साथ रह रही थी। यह खबर सुनते ही मेरे दिल में बची हुई आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। अब मुझे समझ आने लगा था कि शायद मुझे सिर्फ इस्तेमाल किया गया था ताकि असली सच छुपाया जा सके। लेकिन फिर भी मेरे दिल का एक हिस्सा यह मानने को तैयार नहीं था कि रूही ने भी कभी मुझसे मोहब्बत ही नहीं की थी। मैं खुद को समझाने की कोशिश करता रहा कि शायद उसने अपनी माँ के दबाव में आकर ये सब किया होगा, लेकिन मेरे सवालों का जवाब अब सिर्फ वही दे सकती थी। और एक दिन आखिर मैंने उसे फ़ोन कर हिल लिया। फ़ोन की घंटी लगातार बज रही थी और मेरा दिल इतनी तेज़ी से धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर निकल आएगा। कुछ सेकंड बाद आखिर रोही ने फ़ोन उठा लिया। उसकी आवाज़ सुनते ही मेरे अंदर दबा हुआ दर्द फिर से जाग गया। कुछ पल तक हम दोनों चुप रहे। फिर मैंने धीरे से पूछा, कैसी हो? उसने कहा, ठीक हो। लेकिन उसकी आवाज़ में वो खुशी नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। मैंने खुद को संभालते हुए पूछा, क्या जो कुछ हमारे बीच था वह सब झूठ था? दूसरी तरफ कुछ देर तक खामोशी रही। फिर उसने एक लंबी सांस लेकर कहा, रीतिक, अब इन बातों का क्या फ़ायदा? मैंने कहा, मुझे सिर्फ सच जानना है। उसने धीमी आवाज़ में कहा, मम्मी हमेशा के चाहती थी कि मैं किसी अमीर आदमी से शादी करूं। वह कहती थी कि मोहब्बत से ज़िंदगी नहीं चलती और तुम सिर्फ एक सहारा थे, ताकि लोग हम पर शक न करें। उसकी बात सुनकर ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा दिल कुचल दिया हो। मैंने कांपती आवाज़ में पूछा, तो क्या तुमने कभी मुझसे मोहब्बत नहीं की? उसने कहा, शायद थोड़ी बहुत थी, लेकिन मैं अपनी माँ के खिलाफ नहीं जा सकी। उन्होंने मुझे समझाया कि तुम्हारे पास न पैसा है न बड़ा भविष्य है, और मैं गरीबी में ज़िंदगी नहीं बिताना चाहती थी। उसकी हर बात मेरे दिल में जहर की तरह उतर रही थी। फिर उसने अचानक रोना शुरू कर दिया और कहा, लेकिन आज मेरे पास सब कुछ होते हुए भी सुकून नहीं है। मेरा पति बहुत उम्रदराज है, वह मुझसे समझता नहीं है। मैं इस ज़िंदगी में खुश नहीं हूँ। अब मुझे तुम्हारी सच्चाई समझ आती है। मैंने गुस्से और दर्द में कहा, जब मैं तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार था, तब तुम्हें मेरी सच्चाई दिखाई नहीं दी, और आज जब सब खत्म हो चुका है, तब तुम्हें मेरी याद आ रही है। रूही रोते हुए बोली, मुझसे गलती हो गई ऋतिक, अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। उसकी बात सुनकर एक पल के लिए मेरा दिल फिर कमज़ोर पड़ने लगा। लेकिन तभी मुझे अपनी माँ के आंसू याद आ गए। वह रात याद आ गई जब पूरे गांव ने मुझे गलत समझा था। मैंने खुद को मजबूत करते हुए कहा, नहीं रुई, अब बहुत देर हो चुकी है। तुमने सिर्फ मेरा दिल नहीं तोड़ा, तुमने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी है। यह कहकर मैंने फ़ोन काट दिया। उस दिन के बाद मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैंने पूरी मेहनत से पढ़ाई की, दिन रात एक कर दिया, और आखिर मुझे सरकारी नौकरी मिल गई। मेरे मम्मी पापा की आंखों में फिर से खुशी लौट आई। माँ ने मुझे गले लगाकर कहा, बुरा वक्त हमेशा इंसान को कुछ सिखा कर जाता है। फिर कुछ समय बाद मेरी शादी एक बहुत सीधी सादी लड़की से हुई। वह दिखने में भले ही रूही जैसी ना हो, लेकिन उसका दिल बहुत साफ था। उसने हर मुश्किल में मेरा साथ दिया, और धीरे धीरे उसने मेरे टूटे हुए दिल को भी संभाल लिया। आज मेरी एक प्यारी सी बेटी है, और जब मैं उसे अपनी गोद में उठाता हूँ तो मुझे एहसास होता है कि ज़िंदगी कभी किसी के जाने से ख़त्म नहीं होती। कभी कभी जो लोग हमें छोड़ जाते हैं वही हमें मजबूत बनाना सिखा जाते हैं। और अब मैं दिल से यही मानता हूँ कि सच्चा रिश्ता खूबसूरती या पैसों से नहीं, बल्कि भरोसे और वफादारी से चलता है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।